इस बारे में पूछा जाता है। और इस प्रकार के जो टॉपिक होते हैं या ये टॉपिक होता है जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं, उनको आसानी से सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप डायग्राम बनाएं, अर्थात रेखा चित्र का सहारा लें। अगर रेखा चित्र का आप सहारा लोगे तो जो क्वेश्चंस करना होगा वो सरल भी होगा और आपके लिए रुचिकर भी होगा, आपको आनंद भी आएगा क्वेश्चन करने में, आपका कन्फ्यूज़न लगभग ख़त्म हो चुका होगा। तो क्यों ना स्टार्ट करें टॉपिक को। आपकी समझ में आ गई होगी रूपरेखा क्या है। तो सबसे पहले क्या है पढ़ने का तरीका, पहले हम पढ़ते हैं उसका बेसिक्स। तो बेसिक्स पढ़ते हैं किस तरीके से क्या होगा। बेसिक्स में होगा हम जो माइनस जो लगाएंगे ना वो हमेशा फीमेल यानी महिला के आगे लगाएंगे, और जो प्लस लगाएंगे पॉजिटिव वो मेल के आगे लगाएंगे, पुरुष के आगे। और पति और पत्नी इन दोनों का जो रिश्ता दिखाना होगा वो इससे दिखाएंगे हम, प्लस माइनस ये वाला, यानी दोनों तरफ क्रॉस करके इस तरीके से कर देंगे, ये पति पत्नी का रिश्ता दिखाया जाएगा। तो ये एक तरीके से बेसिक है जो आपको आगे डायग्राम बनाने में मदद करेगा। और देखो पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहले रिलेशन को किस तरीके से जान लें कि ये कुछ स्थिति दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं, ये मैंने 4 लाइन खींची हैं। सबसे पहले मैंने लिया है स्वयं को, और स्वयं से ऊपर क्या होते हैं माता पिता, और माता पिता से एक पीढ़ी ऊपर कौन होते हैं दादा दादी, और खुद की पीढ़ी से एक पीढ़ी नीचे कौन होते हैं खुद के बच्चे। तो देखो किस तरीके से देखा जाए कि जो स्वयं होता है उस पीढ़ी में क्या होते हैं आपके मित्र भी उसी पीढ़ी के होते हैं, भाई बहन भी उसी पीढ़ी के होते हैं, बहनों यानी बहन का पति भी उस पीढ़ी का होता है, भाभी अर्थात भाई का जो वाइफ होती है वो भी उसी पीढ़ी की होती है, साला या ननद ये सारे उसी स्वयं की पीढ़ी के लोग होते हैं। और एक पीढ़ी ऊपर अर्थात माता पिता के समकक्ष कौन होते हैं बुआ फूफा मामा मामी चाचा ताऊ चाची मौसी सास ससुर, ये सारे के सारे आपको अपनी माता पिता हैं उसी श्रेणी में मिलेंगे या उसी ओहदे के मिलेंगे। उसके ऊपर जो सबसे ऊपर वो होता है दादा दादी का। अब दादा दादी वाले में कौन से होते हैं नाना और नानी इसके ऊपर होते हैं। दादा दादी के ऊपर एक परदादा भी ले सकते हैं हम। और नीचे का देखते हैं, नीचे में क्या है चाइल्ड यानी बच्चा। बच्चों में क्या होते हैं आपकी पुत्रवधू होती है वो भी बच्चों में गिनी जाती है, पुत्र पुत्री भांजा भांजी भतीजा भतीजी। तो ये इस प्रकार का रिलेशन है और आप रिलेशन को तो अच्छी तरह जानते होंगे कौन भांजा लगता है कौन भांजी लगती है। तो इस तरीके से ये इस चीज़ का बेसिक्स है। अब बेसिक्स को और अच्छी पकड़ मजबूत करने के लिए बेसिक्स के ऊपर हम क्वेश्चनों का सहारा लेंगे, और क्वेश्चनों का सहारा लेते हुए इस टॉपिक पर अपनी अच्छी पकड़ मजबूत बनाएंगे और आगे की ओर चलेंगे। तो क्यों ना क्वेश्चन देखा जाए, चलो किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, यानी कि कोई एक पुरुष है उसको एक स्त्री दिख रही है और उसका परिचय देते हुए एक पुरुष कह रहा है कि इसके पिता, इसका मतलब क्या हुआ स्त्री। तो देखो स्त्री लेके हम नेगेटिव लिख दिया हमने, ये देखो स्त्री यानी इस स्त्री के पिता, यानी एक पीढ़ी ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव क्योंकि पिता है तो मेल मेंबर है। कह दिया है इसके पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है, मेरी माता का इकलौता पुत्र है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्वयं नहीं हो गया क्या, वो इसकी माता का इकलौता पुत्र एक स्वयं, तो ये स्वयं ही हो गया। अब पूछ रहा है बताओ कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित हुई। तो बताओ कौन सी ये स्त्री थी, स्त्री के बारे में बताया था। स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित हुई, तो बताओ किस तरीके से संबंध होंगे। समझ में आ रहा है आपको। देखो बहन यानी कि एक पीढ़ी नीचे तो हो नहीं सकती। अब देखो और क्या हो सकता है, पहला क्या है, उसके बाद क्या, पुत्री, तो बिल्कुल पुत्री होगा। किसके बारे में पूछ रहा है, वह स्त्री, तो वह स्त्री क्या हुई, ये एक पीढ़ी नीचे है, एक पीढ़ी नीचे तो इसकी पुत्री हुई। चाची हो नहीं सकती और माताजी हो नहीं सकती, तो क्या हुआ पुत्री तो होगी एक पीढ़ी नीचे। देखो ये लिखा हुआ है बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा पुत्री, जो इसका सही आंसर होगा। और देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन है, एक लड़का है एक लड़के की तस्वीर की ओर अंकित करते हुए मधु है जो एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कह रही है कि उसकी बहन, उसकी अर्थात उस लड़के की, तो लड़के को देखा हमने लिख दिया प्लस यानी बॉय है कोई, उस लड़के की बहन ये रही, चलो नेगेटिव ये आ गया यानी माइनस से ले लिया फीमेल के लिए। उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। ये बहन है किसके पिताजी की, इस लड़के के पिताजी की। इस लड़के के पिताजी ये रहे, लड़के के पिताजी की इकलौती पुत्री है, तो ये रहा, तो ये पुत्री हो गई और ये इसके पिता हो गए। तो अब क्या पूछ रहा है, बताओ मधु, अब पूछ रहा है बताओ मधु के पिता, मधु यानी कि लड़की हो गई, वो देखो ये रहे मधु, बताओ मधु के पिता उस लड़के का क्या संबंध है, मधु के पिता के साथ उस लड़के का क्या संबंध है। तो देखो मधु के पिता और वो लड़का एक ही लाइन में आ रहा है, अर्थात भाई बहन है,
तो भाई बहन के यानी बहन के पिता होंगे वो भाई के पिता होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिता। पिता इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये गलत है। क्यों? आप क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करो, गलत क्यों है आपको बताऊंगा। कि कह रहा है कि मधु के पिताजी से उस लड़के का, तो का से पहले वाला जो आता है ना, का से पहले क्या है? लड़का। लड़का आ रहा है ना का से पहले, तो उसका रिलेशन ढूंढते हैं। इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है कि आपको अच्छी तरीके से टॉपिक आता भी है, लेकिन आप इसी कंफ्यूजन के चक्कर में सवाल गलत करके आ जाते हैं। और अधिकतर एग्जामों में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो का होता है ना, उसको आप अंडरलाइन कर लें, और का से पहले वाला जो वर्ड है उससे पूछें कौन। तो लड़का पूछ रहा है ये, तो ये कौन होगा? ऊपर वाले का। ऊपर कौन है? पिता। तो ये क्या हुआ? उसका पुत्र हुआ ना। तो पिता गलत है, भाई भी गलत है, और चचेरा भाई भी गलत है, तो पुत्र इसका सही आंसर होगा। अब नॉर्मल वे में हम देखें तो डायरेक्ट कर देंगे कि पुत्र होगा, सॉरी पिता होगा, डायरेक्ट देखेंगे तो वो गलत है। क्योंकि जो का है उससे पहले वाला वर्ड देखना है हमको। का से पहले क्या है? लड़का। और लड़का क्या लगेगा? उसका पुत्र लगेगा, तो पुत्र इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अच्छी तरीके से कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए कि एक औरत की ओर इंगित करते हुए, इशारा करते हुए बिमल ने कहा। बिमल क्या कह रहा है कि बह। बह मतलब औरत। तो देखो औरत यानी टिप बचा दिया मैंने, ये रही, ये हो गई वुमेन अर्थात औरत हो गई। बह मेरे दादाजी के इकलौती पुत्र की। देखो बह यानी नेगेटिव हो गए, बह मेरे दादाजी यानी वो ये हो गया बिमल, बिमल हो गया, ये दे रहा है। बह मेरे दादाजी यानी कि इनके पिताजी, और पिताजी के पिताजी दादाजी, तो ये दादाजी हो गए, दादाजी हो गए ये बिमल के। बह अब देखो क्या बोल रहा है, बह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो पुत्र ये हो रहे, इनका बेटा बिमल हो गया और पुत्री ये हो गई। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये दोनों भाई बहन हुए। तो अब क्या पूछ रहा है कि उस औरत का, यानी वुमेन हो गई, उस औरत का बिमल से क्या रिश्ता है? तो देखो का से पहले क्या है? वह औरत। औरत क्या है? ये रही। तो क्या होगी औरत? देखो बिमल है और बिमल के पिताजी हैं, पिताजी की पुत्री है, तो क्या हुई? खुद की बहन हुई ना बिमल की। तो इसका आंसर हो जाएगा बहन आंसर। ना तो पिता हो सकता, ना ही चाचा हो सकता, ना ही चचेरे भाई बहन हो सकते हैं, क्योंकि चचेरे भाई बहन तब होते तभी इकलौता पुत्र नहीं आता यहाँ पे, और कुछ बोल देता। इकलौता पुत्र है तो उसके एक दादाजी हैं, दादाजी के इकलौता पुत्र, उनके बच्चे के आपस में भाई बहन ही तो होंगे, चचेरे तो हो नहीं सकते। यदि दादाजी के 2 बेटे होते या 3 बेटे होते तब चचेरे भाई बहन हो सकते थे। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन है कि अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा। एक पुरुष ने क्या कह रहा है? अपने लड़के की ओर, तस्वीर की ओर इशारा करता हुआ कह रहा है, ने एक औरत से कहा। एक औरत से कह रहा है वो कि उसकी माँ, उसकी अर्थात लड़के की, तो देखो बॉय यानी पॉजिटिव, उसकी माँ ये रही, देखो नेगेटिव ले लिया, ये माँ हो गई। उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। अब देखो ये लेडीज किसके बारे में पूछा जा रहा है? औरत से पूछ रहा है ना, तो औरत। अब औरत वो स्वयं ही होगी, क्योंकि देखो आप देखोगे उसकी माँ अर्थात औरत की माँ हो गई। उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, तो लड़के की माँ है वो उस औरत की माँ की इकलौती पुत्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ? माँ स्वयं ही तो हुई, स्वयं के बारे में औरत है, वो स्वयं ही उसकी माँ है। तो अब पूछ रहा है कि बताओ औरत उस लड़के से कैसे संबंधित है? तो माँ के रूप में संबंधित है, सबको पता है, लड़के से। तो यही इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, और फर्स्ट गलत हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ गलत हो जाएगा। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को? अगर आप एक बार सही से इमेजिनेशन करोगे और सोचोगे तो आपको और भी आसान लगेगा। मैंने क्या कहा था? क्वेश्चन करते वक्त खुद को इमेजिनेशन करें, किसी भी रिलेशन में खुद को डाल के देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इस क्वेश्चन में अगर आप खुद को एडजस्ट करोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में है कि एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा। एक औरत कह रही है एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कि उसके भाई का पिता। एक औरत कह रही है उसके भाई अर्थात पुरुष, ये देखो पुरुष हो गया, ये मैन हो गया, ये बोल रहा है कि उसके भाई, भाई ये रहा इसका भाई, एक ही कक्षा में आएंगे। उसके भाई का पिता यानी खुद का ही पिता होगा, तो ये पिता हो गया। उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। क्या बोल रहा है? उसके भाई का पिता है जो मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। तो क्या हुआ? मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र अर्थात उसका पिता ही तो हुआ, तो ये दादाजी हो गए इसके। ये देखो इसके दादाजी हो गए, ये रहे, ये दादाजी हो गए। और दादाजी का इकलौता पुत्र यानी कि इसका पिता हो गया, तो ये पिता हुआ।
अब पूछ रहा है कि वह औरत, उसके बारे में पूछ रहा है, वह औरत उस पुरुष से, पूछ रहा है वह औरत उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित होगी। तो क्या होगा, ये देखो ये नेगेटिव है, ध्यान रखो मेन ये नेगेटिव है। एक बार दोबारा मैं आपको क्वेश्चन दोबारा करता हूँ ये वाला, देखो एक बार दोबारा देखते हैं ये वाला, चलो दोबारा से देख लेते हैं, दोबारा देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये देखो, एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, औरत, ये देखो औरत ने कहा कि उसके भाई का पिता, उसके भाई का पिता, यानी ये औरत हो गई, वुमेन हो गई, वुमेन कह रही है कि उसके भाई का पिता, ये उसके भाई का पिता, ये हो गया, ये रहा देखो, उसके भाई का पिता, ये रहे, उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र ये रहा, यानी कि ये पिता हो गया, और उसके दादाजी, इसके दादाजी हो गए, ये दादाजी हो गए, ये लिख देता हूं मैं, दादाजी। तो बताओ वह औरत उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित होगी। तो बताओ ये औरत हुई, ये पुरुष हुआ जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपस में एक ही पीढ़ी में, तो एक ही पीढ़ी में तो चाची तो हो नहीं सकती, ना ही माँ हो सकती, ना ही पुत्री हो सकती, तो बचा क्या एक ही पीढ़ी में, बहन। तो बहन इसका सही आंसर हो जाएगा, ये देखो बहन होगा सही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में, कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए उमेश ने कहा, एक लड़की की तस्वीर है उसकी तरफ इशारा करते हुए उमेश ने कहा कि उसकी माँ का भाई, किसकी माँ का भाई, उस लड़की की का। तो चलो देख लेते हैं, ये हो गई गर्ल, उसकी माँ, गर्ल्स की माँ हो गई, का भाई, ये भाई हो गया उसका, ये तो माँ हो गई उसकी, और ये भाई उसकी माँ का भाई हो गया, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, मेरी माँ के पिता का अर्थात कौन हो गया, स्वयं माँ हो गई, मेरी माँ के पिता अर्थात उमेश की बात कर रहा है, तो उमेश, ये उमेश है प्लस है, तो उमेश की माँ कौन हुई, जो उस लड़की की माँ है वही उमेश की माँ हुई, उमेश की माँ के पिता, ये उसके पिता हो गए, का इकलौता पुत्र, यानी कि ये माँ का भाई। तो पूछ रहा है का इकलौता पुत्र है, देखो इमेजिनेशन मैंने बताई दी आपको, बताओ कि लड़की की माँ का उमेश से क्या संबंध है। तो का से पहले क्या आ रहा है, माँ, लड़की की माँ ये रही, उमेश से क्या संबंध होगा, तो माँ ही कहलाएगी, लड़की की जो माँ है वो उमेश की माँ ही तो कहलाएगी, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। देखो बहन हो नहीं सकती क्योंकि अलग अलग, ये देखो ये तो फर्स्ट फेज है, ये सेकंड फेज है, और ये थर्ड फेज है, तीसरी पीढ़ी है। तो देखो एक ही पीढ़ी के बाद, अलग अलग पीढ़ी के बाद दोनों देखो उमेश और माँ ऊपर नीचे एक पीढ़ियों में आ रहे हैं, तो इसका मतलब बहन हो नहीं सकती, समान पीढ़ी में आती है। चाची हो सकती है लेकिन इसमें माँ का आंसर, और दादी हो नहीं सकती क्योंकि एक पीढ़ी का अंतर है मात्र, तो इस तरीके से इसका आंसर माँ होगा। चलो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा भी होने वाला है, और मैंने इसको ट्रिपल स्टार लगाया है, क्यों, पहले भी कंसेप्ट समझा चुका हूँ, और इस क्वेश्चन में अच्छे से उस कंसेप्ट को हम फॉलो करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कैसे बोल रहा है कि सलाका मथुरा के भाई की इकलौती बहन की माँ है, तो ठीक है, सलाका के बारे में बोल रहा है, ये देखो ये हो गया मथुरा के भाई, ये भाई हो गया मथुरा का, के भाई की इकलौती बहन, अब भाई की इकलौती बहन यानी ये नेगेटिव साइन लगा लेंगे, भाई की इकलौती बहन की माँ कौन है, सलाका है, ये रहा, ये माँ हो गई, नेगेटिव लगा देंगे, सलाका क्या है, माँ है। अब पूछ रहा है मथुरा का सलीका से क्या संबंध होगा। तो देखो अगर आप क्वेश्चन को वैसे करोगे तो आप क्वेश्चन को देखोगे तो आप डायरेक्ट कर दोगे कि उसकी माँ कहलाएगी, लेकिन गलत होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया का वर्ड है उससे पहले वाला देखना है, का से पहले क्या है, मथुरा। अब मथुरा के आगे सिर्फ आपको ये लगा देना है कि मथुरा कौन है, तो देखो मथुरा कौन है, कौन है मथुरा, पुत्र हुआ ना मथुरा, ये पुत्र है, तो ये इसका आंसर पुत्र होगा। समझ गए आप क्वेश्चन को, का से पहले जो भी आ रहा है उसके सामने आपको कौन लगा देना है, तो मथुरा आ रहा है, और मथुरा कौन है, पुत्र है, किसका, सलीका का। तो इस तरीके से इसका आंसर 3 होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखें इसी क्रम में, कि यदि बी कहता है, देखो बी कह रहा है, चलो ठीक है बी बोल दिया हमने, बी कहता है कि उसकी माँ, बी की माँ, नेगेटिव लगा दे, ऊपर वाली पीढ़ी में पहुंचा दिया, उसकी माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है, ए की माँ की इकलौती पुत्री है। तो देखो ए की माँ अर्थात ये जो बी की माँ है वो ए हो जाएगी, और ए की माँ ऊपर वाले पहुंच जाएगी,
ए की माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि वो स्वयं हो गई ना। और बी की माँ कौन है? ये है, ये बी की माँ हो गई। अब पूछ रहा है तो बताओ कि ए का, अब देखो का से पहले देखते हैं, का से पहले क्या दे रखा है? ए। अब देखो ए क्या है? ए माँ हुई ना, तो वही तो पूछ रहा है बी से क्या संबंध हुआ, तो माँ हो जाएगी। देखो बी से क्या संबंध हुआ, तो माता हो जाएगी। इसका आंसर सी हो जाएगा, माता। पहले डायग्राम बनाया, देखो आपने सही तरीके से डायग्राम बना लिया। डायग्राम बनाने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन में गए, और का से पहले क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ, चलो। और ए क्या लगा देंगे? कौन। तो ए कौन है? ए माँ है, किसकी? बी की, यही पूछा है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखें इसी क्रम में, और कंसेप्ट को और मजबूत करने के लिए, कि ए और बी भाई हैं। तो चलो डायग्राम बनाना स्टार्ट करें। ए और बी भाई हैं तो दोनों पे मैंने, क्योंकि पुरुष हैं तो दोनों पे पॉजिटिव लगा दिया, यानी प्लस लगा दिया। फिर कह रहा है सी और डी बहन है। चलो ठीक है, ए और बी का हमें पता लग गया, तो ए और बी का रिलेशन देखें कहीं ना कहीं पे बी से टच करने के लिए। अब क्या दिया हुआ है? ए का पुत्र डी का भाई है। तो देखो ए का पुत्र, एक बार ऊपर लिख लेते हैं इसको, ये देखो ए और बी भाई हैं, ये देखो दोनों भाई हो गए। फिर कह रहा है अगले वाले में कि ए का पुत्र डी का भाई है। तो ए का पुत्र नीचे वाली में आ जाएगा, ए का पुत्र आ गया, ये ए का पुत्र, ये डी का भाई है, तो डी का भाई है। और क्या हुआ है? डी और सी बहन है। तो देखो डी और सी बहन है, बिल्कुल बहन नीचे वाली में आ जाएंगी। तो बताओ बी का सी से क्या संबंध होगा? तो डायग्राम बन के तैयार हो चुका है, ठीक है, हो गया। फिर पूछ रहा है बी और सी। अब देखो बी और सी एक ही पीढ़ी में, क्या ना, अलग अलग पीढ़ी में। अब का से पहले क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है ना, तो बी से पूछेंगे बी कौन। तो बी देखो क्या हो गया, ये देखो ए का पुत्र, उसकी बहन और उसकी बहन, ये बहन हो गई ना आपस में, ये बहन हो गई। अब पूछ रहा है बी से क्या संबंध होगा, तो बी कौन है? बी ताऊ हुआ या चाचा हुआ, ये दो ही हो सकता है। तो बी क्या होगा? बी, अब ये लिखेंगे ना बी कौन, इस तरीके से क्वेश्चन करना सॉल्व करते हैं। तो बी कौन, या तो ताऊ होगा या चाचा होगा। यदि ए का बड़ा भाई है तो ताऊ होगा, और ए का छोटा भाई है तो चाचा होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कि यदि Q का बेटा A है। तो जैसे ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले Q का बेटा A है, तो Q ये ले लिया, चलो Q ले लिया हमने इस तरीके से कि Q का बेटा A है, ये Q ले लिया, सॉरी ये देखो Q ले लिया, और Q का बेटा बना दिया मैंने A। अब ये बेटा है तो इसका मतलब उसके ऊपर प्लस का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद बोल रहा है Q व बाई बहनें हैं, तो Q के ऊपर ही माइनस आ जाएगा, और एक ही कक्षा में बहनें हैं तो एक ही पीढ़ी में आएंगी, तो Q और बाई बहन बना दी। फिर कह रहा है बाई की माँ जेड है, तो बाई की माँ जेड है तो जेड ऊपर वाली पीढ़ी में आएगी। बाई की माँ जेड ये हो गई, और माँ है तो इसलिए मैंने नेगेटिव वो लगा दिया, ऋणात्मक चिन्ह। फिर कह रहा है P बेटा है जेड का, तो P बेटा है जेड का, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो बाई का भाई होगा, तो P बेटा हो गया जेड का, तो P बेटा हो गया जेड का। फिर कह रहा है, देखो डायग्राम बन गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है? तो बताओ P का जेड से क्या संबंध होगा। तो सबसे पहले क्या कहा था मैंने? का, और का से पहले क्या आ रहा है? P, तो P कौन है? अब बताओ इसमें P कौन है? और जेड से, ए से पूछ रहा है, ए से, तो P कौन हुआ? एक पीढ़ी ऊपर है, तो एक पीढ़ी ऊपर होगा तो भांजा तो हो नहीं सकता। देखो माँ हो सकती है लेकिन पॉजिटिव आ रहा है तो माँ भी नहीं होगी। अब देखो क्या हुआ है कि उसकी माँ, यानी ए की माँ का भाई है, तो क्या हुआ? मामा ही तो होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, पिता नहीं होगा, मामा इसका आंसर हो जाएगा। तो P कौन हुआ, लिखेंगे P कौन, तो इससे आपको पता लग रहा है P कौन है? P मामा है। तो आप समझ ही होंगे क्वेश्चन को किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है, और डायग्राम के बाद जो क्वेश्चन ने पूछा है उसको उसी तरीके से सॉल्व करना है। का वाला कंसेप्ट है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे आवश्यक रूप से पूछा जाएगा, और आपको टॉपिक अच्छी तरीके से आता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको का वाला कंसेप्ट नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को गलत करके आ जाओगे। क्योंकि अगर मान के चलो का वाला कंसेप्ट अगर आपको नहीं आता है तो आप डायरेक्ट कर दोगे P का ए के साथ क्या संबंध हुआ, तो P का ए के साथ संबंध आप भांजा करके आ जाओगे, या भांजा करके आ जाओगे, जो कि गलत है।
असल में मामा है पी का ए के साथ संबंध। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं आगे के कि एम भाई है एन का। तो ठीक है, एम को एन का भाई बनाना है। तो देखो ये एम हो गया, एम भाई है यानी प्लस का चिन्ह आ जाएगा उसके ऊपर, एन का, एन के बारे में कुछ दिया नहीं हुआ, चलो ठीक है। उसके बाद कह रहा है के बहन है एम की, तो इसी पीढ़ी में आएगा। तो देखो एम की बहन बना दी के, और बहन है तो इसलिए उसके ऊपर ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया। फिर कह रहा है, देखो पी और ओ के बारे में बात हो रही है, लेकिन पी और ओ यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, तो आगे देखते हैं। देखो ओ और एन, एन कनेक्ट है तो एन से देखते हैं। ओ बेटी है एन की, तो देखो एन की बेटी बना दी ओ, और बेटी है तो इसलिए नेगेटिव चिन्ह लगा दिया। उसके बाद देखो इसको पढ़ेंगे, पी भाई है ओ का, तो पी भाई है तो पॉजिटिव लगा दिया, पी भाई है ओ का, ये कर दिया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि पी का चाचा कौन है, तो ये बताओ। पी ये रहा। अब पी का ऊपर पता नहीं हुआ किस तरीके से, एन के बारे में तो कुछ हमको पता नहीं, लेकिन चाचा पूछ रहा है, तो चाचा होगा तभी तो होगा, तभी ऑलरेडी प्लस में होगा। तो पी का चाचा कौन होगा, एम होगा, सबको पता है। देखो पी के पिता कौन हो गए, एन हो गए, और एन के जो भाई हैं वही तो पी के चाचा होंगे। तो पी के चाचा कौन होंगे, पी के चाचा होंगे एम, एम इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम डायग्राम बनाएंगे और आगे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो उसका आंसर देंगे। तो बोल रहा है ए बी का भाई है, तो चलो करते हैं, ए को बी का भाई बना देते हैं। तो देखो एक ही पीढ़ी में आएंगे पहली बात तो ए और बी एक ही पीढ़ी में। अब बोल रहा है ए और बी भाई हैं, तो दोनों के ऊपर भाई हैं तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएंगे। उसके बाद बोल रहा है ई पुत्री है एफ की, तो देखो ई और बी से कनेक्ट नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, आगे वाली लाइन लिख देंगे जहाँ से कनेक्ट हो। तो बोल रहा है एफ पत्नी है बी की, तो ठीक है, एफ पति पत्नी के लिए देखो ये वाला साइन कहा था मैंने कहने के लिए, एफ पत्नी है तो पत्नी है तो इसका मतलब उसके बाद नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, ई पुत्री है एफ की, तो पुत्री है तो नीचे वाली पीढ़ी में आएगी, तो ई और पुत्री है तो इसलिए नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब देखो डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब क्या पूछ रहा है, ई का ए से क्या संबंध है, तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, का के ऊपर आप ये कोल कर दो, उसके बाद का से पहले क्या दिया हुआ है ई, और ई के आगे लगाओ कौन, तो ई कौन है किसके साथ, ए के साथ, तो ई कौन हुई बताओ, भतीजी हुई ना। ये देखो ये माताजी हुई और ये इनके पिताजी हुए, और पिताजी के भाई क्या हुए, ताऊ या चाचा हुए, और स्वयं क्या करेंगे, तो भतीजी। तो ई के बारे में पूछ रहा है ई कौन है, तो ई भतीजी हुई, तो ई हो जाएगी भतीजी, ई भतीजी हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में है। अगला क्वेश्चन है जे, जो पी है वो जे का पिता है, तो ठीक है, पी को हम, पी पिता है किसका, जे का, तो ऊपर वाली पीढ़ी में आएगा, और पिता है तो पॉजिटिव किसका, जे का, तो जे नीचे वाली में आ जाएगा। फिर पूछ रहा है जो जे का भाई है, अब जो किसके लिए आता है, लास्ट वाले के लिए आता है, तो लास्ट में कौन है, एन, ये देखो एन, ये मैंने आपको पहले बताया था। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सही सोल्व कर पाओगे। तो यहाँ से क्वेश्चन उठाना स्टार्ट करेंगे। बोल रहा है कि जो जे का भाई है, जो यानी कि एन, तो एन है वो भाई है जे का, तो भाई है तो इसका मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। फिर कह रहा है एस एन की माता है, तो एन की माता हो गई एस, तो माता है तो इसलिए आ जाएगा नेगेटिव साइन। अब देखो उसके बारे में क्या बोल रहा है कि बी एस का पुत्र है, तो एस का पुत्र कौन है, बी, तो इसका मतलब एन का वो भाई होगा, बिल्कुल, ये लो। उसके बाद पूछ रहा है कि सी बी की बहन है, तो बी वाली पीढ़ी में आएगी, और बहन है तो इसलिए नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब देखो क्या पूछ रहा है वो, ये देखो डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब क्या पूछ रहा है, तो सी का पी के साथ क्या संबंध होगा, तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए का, और का से पहले क्या है सी, और सी कौन लगेगा किसका, पी के, नीचे वाली पीढ़ी में आ रहा है, तो देखो क्या है, इसका बेटा आ गया। अब बेटे का भाई, उसका भाई और उसकी बहन, तो बताओ क्या हुआ, पी के साथ क्या संबंध, सी कौन हुई, तो सी बेटी हुई ना, तो पुत्री हो जाएगी, ना तो बहन हो सकती, ना ही माँ हो सकती, और ना ही पिता हो सकता। तो देखो समझ में आ गया आपके। देखो सी पूछ रहा है और पी ऊपर वाली पीढ़ी में, सी नीचे वाली में, तो नीचे वाली पीढ़ी में क्या पुत्र या पुत्री हो सकती है, पिता भी नहीं हो सकता, माँ भी नहीं हो सकती, ना ही बहन हो सकती है, तो पुत्री हुई, ये इसका आंसर, और नेगेटिव साइन है तो इसलिए पुत्री आ गई।
चलो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। एम बी का पिता है, तो ठीक है, एम को हम पिता बना देते हैं। देखो पिता है तो पॉजिटिव आ जाएगा, किसका? बी का, बी नीचे वाली में आ जाएगा। फिर कह रहा है बी एक्स की बहन है, बोल रहा है बी है जो एक्स की बहन है, तो बी के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, एक्स की बहन है यानी कि एक ही पीढ़ी में आएंगे। फिर कह रहा है एक्स की शादी आर से हुई है, जो एक्स है उसकी शादी आर के साथ हुई है, तो ठीक है, एक्स की शादी आर के साथ हुई है। लेकिन एक्स की बहन है, बी सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ कि एक्स क्या है। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है, आगे है कि आर है पी की पुत्री, आर जो है पुत्री है, देखो पुत्री है तो विवाह किसके साथ होगा? मेल के साथ होगा, तो ये मेल आ जाएगा। अब कह रहा है आर पी की पुत्री है, तो पी ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाली पीढ़ी में। फिर कह रहा है पी एच की पत्नी है, तो इसका मतलब पी नेगेटिव और एच की पत्नी है तो एच क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये देखो डायग्राम बनकर तैयार हो गया, हस्बैंड वाइफ है। फिर पूछ रहा है तो बताओ एच का एक्स के साथ क्या संबंध होगा? तो तरीका क्या है करने का, और का से पहले क्या है? एच, और एच क्या है? देखो एच पूछ रहा है ना, एच क्या है? किसका? एक्स का। तो क्या हुआ? एच क्या है? एच ससुर ही तो हुआ, ये देखोगे आप यहाँ पे, तो एच क्या हुआ? एच ससुर। ये देखो दूसरी पीढ़ी में आ रहा है। अब इसको अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करते हो तो इसमें आंसर पहला दे रखा है दामाद, और अगर आपको नॉर्मल पढ़ के का वाले ट्रिक्स आपको पता नहीं है तो डायरेक्ट आप दामाद करके आ जाते हैं, जो कि गलत होता है। और अमूमन स्टूडेंट इसको करते भी हैं, आप इस बात का यकीन करो। आपने भी अगर एग्जाम दिया होगा, कभी पढ़ा होगा वैलिडेशन, तो ये क्वेश्चन गलती होती है अमूमन स्टूडेंट से। तो इसको क्यों ना हम बचने के लिए क्या करें, इस गलती से बचने के लिए? टॉपिक आता भी है फिर भी गलत हो जाता है, तो उसके बाद आपको पता ही है कितनी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है हमारे लिए क्वेश्चन आते हुए गलत होना। तो ऐसा नहीं करना है, इसके लिए का वाला कंसेप्ट ध्यान में रखना है। का से पहले क्या है? एच, तो एच के बारे में पूछेंगे, एच कौन है? तो एच कौन हुआ? ससुर हुआ, किसका? एक्स का। तो चलो अगला क्वेश्चन देखें इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन है एल के की पुत्री है, ठीक है, एल है वो के की पुत्री है, तो के ये रहा, के की पुत्री हो गई एल, और पुत्री तो इसलिए नेगेटिव। अब पूछ रहा है एल का विवाह डी के साथ हुआ है, तो विवाह हुआ तो विवाह के लिए हस्बैंड वाइफ के लिए वाला चिन्ह बताया था मैंने आपको, किसके साथ? डी के साथ हुआ है, तो खुद पुत्री है तो ये कौन होगा? दामाद हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर बोल रहा है बी डी का पुत्र है, बी है जो डी का पुत्र है, अब डी का पुत्र बी, और पुत्र है तो पॉजिटिव। अब कह रहा है टी का विवाह बी के साथ हुआ है, तो टी का विवाह बी के साथ हुआ तो टी क्या आ जाएगा यहाँ पे? नेगेटिव। विवाह आया है तो ये हस्बैंड वाइफ वाला चिन्ह। फिर पूछ रहा है डी टी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो डी है ना इसके बारे में पूछ रहा है डी कौन है, तो डी कौन हुआ ये बताओ? टी से क्या हुआ? ससुर ही तो हुआ, तो ससुर हो जाएगा, ससुर। ये पूछ रहा है ना डी टी से किस प्रकार संबंधित है, डी कौन हुआ? डी ससुर हुआ, तो इसका आंसर ससुर हो जाएगा। अब देखो इसमें आप ये कहोगे का, तो का तो इसमें दिया नहीं हुआ, लेकिन आपको वैसे पता लग रहा है, तो बताओ डी टी से किस प्रकार संबंधित है, तो डी किस प्रकार संबंधित होगा? डी ससुर होगा टी से। तो ये इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। ये देखो क्या है, पी तथा एस टी और जी के दो पुत्र हैं, चलो टी और जी बना देते हैं, उसके दो पुत्र कर देते हैं, तो ये हो गया टी और ये हो गया जी, तो हस्बैंड वाइफ हैं एक तो, ठीक है। टी और जी के दो पुत्र कौन है? पी और एस हैं, तो देखो पी और एस बना दिए। अब उसके बाद क्या करा है, टी क्यू का भाई है, तो टी भाई है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, और हस्बैंड वाइफ है तो नेगेटिव हो जाएगी जी। और पूछ रहा है टी क्यू का भाई है, तो ये क्यू हो जाएगा। और फिर कह रहा है एल क्यू का पिता है, क्यू का पिता हो जाएगा एल, तो इसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। फिर कह रहा है बी क्यू का बच्चा है, जो बी है वो क्यू का बच्चा है, तो ये हो गया बी। फिर कह रहा है एम का विवाह एल के साथ हुआ है, तो एम का विवाह एल के साथ हुआ है तो इसका मतलब एम क्या हो जाएगा? नेगेटिव। फिर पूछ रहा है, फिर कह रहा है कि डब्लू एम का एकमात्र दामाद है, डब्लू है जो एम का एकमात्र दामाद है, तो एम क्या है? ये क्या है? इसका पुत्र, तो ये क्या होगी? पुत्री तो होगी, पुत्री, और दामाद होगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये इसके साथ शादी करेगा और ये हो जाएगा डब्लू प्लस ये दामाद हो जाएगा एम का। तो बताया, तो बताओ डब्लू का टी के साथ क्या संबंधित है, तो देखोगे आप का, और का से पहले क्या है? डब्लू, डब्लू का ये रहा, और टी कहाँ पे? ये रहा,
एक ही पीढ़ी में आ रहे हैं तो क्या होगा, देखो भाई हो सकता है, चाचा तो हो नहीं सकता, लेकिन पूछ रहा है ये देखो टी और डब्ल्यू का क्या संबंध है, तो टी की बहन क्यों ना क्यू और उसका हस्बैंड क्या हुआ, जीजा, तो इसी प्रकार ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखें इसी क्रम में। पहले आपको और अच्छी तरीके से बताता हूँ, डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बाद सॉल्व करना है, तो आपको करना आसान होगा। अगर आप विदाउट डायग्राम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठोगे तो मुझे नहीं लगता, शायद ही कोई मुश्किल से 0.5% ऐसे चांस होंगे कि आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में कि एक परिवार है, उसमें 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये परिवार है जिसमें 6 सदस्य बता दिए, ए बी सी डी ई एफ, और फिर क्या कह रहा है, बी सी का पुत्र है। तो चलो ये बोल रहा है, वैसे ही कर देते हैं, बी सी का पुत्र है ये कह रहा है, तो चलो बी को हमने पुत्र बना दिया, यानी पॉजिटिव किसका, सी का। अब कह रहा है लेकिन सी बी की माता नहीं है, तो कौन पिता होगा, माता नहीं है, तो यही तो है, पुत्र तो हो गया तो पिता होगा, माता नहीं है, तो ए और सी दंपत्ति हैं, तो इसका मतलब ये दोनों विवाहित हैं, तो ए क्या हो जाएगी, नेगेटिव, यानी कि। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ई सी का भाई है, तो देखो ई सी का भाई है, तो ई भाई हो गया सी का। उसके बाद कह रहा है डी ए की पुत्री है, तो ए की पुत्री कौन हो गई, डी, ठीक है। अब बोल रहा है एफ बी का भाई है, तो बी का भाई कौन हो गया, एफ, ये देखो एफ भाई हो गया बी का, ये भी दोनों भाई बहन हो गए आपस में। अब कह रहा है तो बताओ परिवार में कुल कितने पुरुष कैंडिडेट हैं, तो देखो जिसके ऊपर प्लस लगा हुआ है वही पुरुष कैंडिडेट हो जाएगा, तो 1 2 3 और 4, तो क्या हुआ, सॉरी 4 पुरुष कैंडिडेट हो गए, और फीमेल पूछता तो 2 फीमेल हो जाती है, तो इसमें तो केवल पुरुष पूछा है, पुरुष कैंडिडेट कितने, तो वो 4 हो जाएंगे, इस प्रकार इसका आंसर 4 हो गया। अब चलो इसी क्रम में अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अब मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर एग्जाम में आते हैं, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो उन क्वेश्चनों को सोल्व किया जाए, अदरवाइज आप आगे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 1-2 क्वेश्चन जो नहीं करने के लिए होते हैं 10%, उन प्रकार के क्वेश्चनों में इनको शुमार किया जाता है। देखो इसमें पहले प्लस माइनस किसी भी तरीके से चिन्ह देके और आगे रिलेशन दे रखे हैं, और उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है, फिर इसको सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ होगा ए बी की पत्नी है, ए प्लस बी का अर्थ होगा ए बी का भाई है, ए भाग बी का अर्थ होगा ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का अर्थ होगा ए बी का पुत्र है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को लेना है। तो पी प्लस क्यू का क्या अर्थ हो जाएगा, प्लस में क्या दे रखा है, का भाई है, ए बी का भाई है, तो उसी प्रकार पी क्यू का भाई है, इस तरीके से लेंगे इसको। तो ठीक है कर देते हैं, पी भाई है किसका, क्यू का। अब आगे क्या दे रखा है, ये वाला हो गया देखो दोनों, अब ये दोनों लेने भाग में। फिर अब भाग में क्या दिया हुआ है, पुत्री है, ए बी की पुत्री है, तो उसी प्रकार क्यू आर की पुत्री है, तो देखो क्यू पुत्री है नेगेटिव किसकी, आर की। अब देखो इन दोनों को लेना है, फिर मल्टीप्लाई वाले में क्या दे रखा है, पत्नी, देखो पत्नी दे रखी है, तो उसी प्रकार आर टी की पत्नी है, आर पत्नी है तो नेगेटिव, और टी की है तो ये दंपत्ति भी हो गए, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब देखो बन गया डायग्राम। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, टी का पी से क्या संबंध होगा, तो का पे आपको अंडरलाइन करनी है, और का के आगे कौन है, टी, टी ये रहा, और पी से किस प्रकार संबंध है, टी कौन हुई, पिता हुए ना, तो टी पिता हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। ये देखो पिता, भाई तो हो नहीं सकते क्योंकि एक उसमें नहीं है, दादा भी नहीं हो सकते क्योंकि एक ही उसका है, तो या तो पुत्र या पिता। और देखेंगे अगर आप इसको डायरेक्ट, अगर आपको का कंसेप्ट नहीं आता तो आप उसमें आंसर ए टिक करते, पुत्र, जो कि गलत होगा, जबकि पिता होगा इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये देखो उसी प्रकार दिया हुआ है, प्लस माइनस भाग और गुना का चिन्ह देखा, आगे से रिश्ते बता रखे हैं, और फिर ये सेंटेंस दिया हुआ, और उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलो जैसे जैसे कह रहा है वैसे सॉल्व करें। पहले एस और एच लें, और भाग का अर्थ देखो क्या दे रखा है, पी क्यू का पिता है, तो उसी प्रकार देखेंगे एस एच का पिता है, तो एस है वो पिता है किसका, एच का। अब देखो एच और आर को लेंगे, अब मल्टीप्लाई क्या दे रखा है, बहन, तो फिर क्या लेंगे, एच आर की बहन है, तो एच बहन है किसकी, आर की। अब देखो ऊपर आर माइनस ए, माइनस से क्या दे रखा है, पत्नी, तो उसी प्रकार क्या देखेंगे कि आर ए की पत्नी है, तो आर पत्नी है
ये लो नेगेटिव आ जाए किसकी, ए की, तो ये पॉजिटिव है। अब क्या कह रहा है, ए प्लस का क्या अर्थ दे रखा है, पुत्र, तो क्या हो जाएगा, ए बी का पुत्र है तो बी का पुत्र हो गया ए। फिर देखो भाग वाला क्या दे रखा है कि पी क्यू का पिता है, तो उसी प्रकार देखेंगे बी के का पिता है, तो बी है पिता है किसका, के का, तो ये के आ जाएगा। अब के बारे में दे नहीं रखा कुछ भी, एक समकक्ष हो जाएंगे दोनों। अब क्या पूछ रहा है, एस का बी के साथ क्या संबंध है, तो का के बाद क्या है, एस, तो एस कौन है, और बी के साथ, तो देखो क्या हुआ है, ये दोनों समधी नहीं हुए क्या, समधी हुए, ससुर तो हो नहीं सकते क्योंकि एक ही लैंड में आ रहे हैं, बेटा भी नहीं हो सकते, ना ही दामाद हो सकते, तो समधी हुए आपस में। ये देखो इसकी एस की पुत्री एच है और एच की जो पुत्री है, सॉरी एस की पुत्री एच और आर हैं, और आर का जो हस्बैंड है वो ए है, और ए का जो पिता है वो बी है, तो एस और बी में क्या संबंध हुआ, आपस में एक कैटेगरी का अर्थात समधी हुए। तो इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आगे भी आप कुछ क्वेश्चंस कीजिए जिनके द्वारा आपको इस टॉपिक में आपकी समझ अच्छी हो और आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो अच्छे से आपकी इस टॉपिक पे पकड़ बनेगी। तो ये क्लास हम आज की हम यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। रीजनिंग की अगली क्लास में आपका स्वागत है, और इस क्लास में जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है दिशा परीक्षण अर्थात डायरेक्शन टेस्ट। आमतौर पर डायरेक्शन टेस्ट के नाम से जाना जाता है इस टॉपिक को। अब हमने पहले पढ़ने का तरीका आपको बता रखा है। पहले क्या करेंगे, टॉपिक की इमेजिनेशंस बनाएंगे अपनी मेमोरी में, और जिससे कि हमें पता लगेगा क्या पढ़ रहे हैं, हमारा एक बार मेमोरी जो है वो सही डायरेक्शन में होगी। उसके बाद हम बेसिक्स पढ़ेंगे, तो क्यों ना पहले इमेजिनेशन से बढ़ाई जाए, रूपरेखा तैयार की जाए। तो चलो इमेजिनेशंस बनाते हैं, पहले इसकी रूपरेखा तैयार करते हैं अपनी।